भारत ने चीन को लात मार के निकाला, मीडिया ने गिनाए नुकसान। भारत और अमेरिका के कदम से चीन बौखलाया, बकने लगा अनाप शनाप। चीन को भारत ने दी व्यापार की मार, लगेगा तगड़ा झटका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत के अंदर जिस तरीके से चीन ने अपने व्यापार की अच्छी पकड़ बना रखी है और भारत की मार्केट को पूरी तरीके से चीन ने कब्जा कर रखा था, लेकिन भारत ने आज अपने आप को उस काबिल बनाया और चीन को भारत से लात मारकर बाहर निकाल दिया। यही वजह है कि यहाँ पर चीन बहकी बहकी बातें करने लगा है। चीन की तरफ से भारत की गलतियां भारत को गिनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारत को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए था। यहाँ पर भारत और अमेरिका एक हो चुके हैं। यही चीज चीन को पसंद नहीं आ रही है और यहाँ पर जिस तरीके का दोनों देश के बीच में व्यापार हो रहा है, इससे चीन को कहीं न कहीं काफी हद तक नुकसान भी हो रहा है। यही चीज चीन बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वैसे तो ये खबर भारत और अमेरिका से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर देखने को कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी कल्पना कभी भारत में नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन अपने देश में भारत और अमेरिका से ज्यादा इस विषय में चर्चा कर रहा है और देखने को मिल रहा है कि चीन के बड़े बड़े न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ अभी भारत और अमेरिका की इन खबरों को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें चीन की तरफ से सुनने को मिल रहा है, जिसमें चीन ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये जो कदम भारत उठा रहा है, ये कदम भारत के लिए खतरनाक होगा। कोई न्यूज चैनल कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर अमेरिका जो कदम उठा रहा है, ये कदम अमेरिका के लिए खराब साबित होगा। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, कोई दुश्मन देश जब ये बताने लगे कि भारत ये काम कर रहा है और इसमें भारत को खतरा है, तो यकीन मानिए यहाँ पर भारत को कोई ना कोई बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है। इस चीज से आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारत के इस कदम से नुकसान भारत को नहीं होगा, बल्कि भारत के दुश्मन को होगा। तभी वो भारत को बहकाने के लिए इस तरीके की खबर सामने निकल के ला रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर भारत और अमेरिका की तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठा लिया गया है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पिछले एक दशक से चीन ने भारत के मार्केट पर अपना काफी मजबूत दबदबा बना रखा है और भारत से काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाया है। और यहाँ पर एक समय ऐसा भी आ गया है, कई चीजों पर इतनी बुरी तरीके से भारत चीन के ऊपर निर्भर हो गया कि बिना उसके भारत का काम नहीं चलता था। फिर चीन ने अपना असली रंग दिखाया और भारत के ऊपर सैनिक कार्रवाई करने की नीति अपनाई और भारत की सीमा पर झूठा दावा करके उनको कब्जाने की कोशिश करता रहा। यहाँ पर चीन कुल मिलाकर भारत को नुकसान ही सोचता रहा और भारत को 3 साल का समय लग गया चीन की चंगुल से बाहर निकलने के लिए। और अब दिखाई भी देने लगा है कि भारत पूरी तरीके से अब चीन की कंपनियों की चंगुल से निकलता हुआ चला आ रहा है और इस चीज का फायदा भारत के आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब भारत चीन के ऊपर कोई भी अन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसे भारत को कोई भी अर्थव्यवस्था के मामले में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और न ही भारत चीन के ऊपर इस तरीके से निर्भर है कि चीन बुरा मान जाएगा तो हमें ये सामान नहीं देगा तो इससे हमारा नुकसान होगा। ऐसी कोई भी दिक्कत अब भारत के साथ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन को काफी तगड़ा झटका देखने को मिला है, क्योंकि ये खबर कुछ ऐसे निकल के आई है जिसमें पता ये चला है कि पहली बार चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं था। 2021 में चीन ही ऐसा देश था जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। लेकिन यहाँ पर 2022 में भारत ने चीन के ऊपर से अपनी निर्भरता कम की है और अमेरिका से व्यापारिक रिश्तों को भी बेहतर किया है। यहाँ पर देखा यह भी गया है कि भारत चीन को सामान कम बेचता था, लेकिन चीन भारत को सामान अधिक मात्रा में दे दिया करता था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत अमेरिका को सामान ज्यादा देता है और बदले में अमेरिका भारत में कम एक्सपोर्ट करता है और इस चीज से भारत को नुकसान नहीं होगा और न ही अमेरिका को नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बरकरार रहेंगे। और अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पिछले 1 साल में ही भारत अमेरिका ने 120 अरब डॉलर का व्यापार किया है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आप कोई छोटे 2 से 3 देश की पूरी अर्थव्यवस्था को भी ले लेंगे तो भी ये रकम ज्यादा पड़ जाएगी। और यहाँ पर भारत और अमेरिका की प्लानिंग ये है कि दोनों देश 2025 तक 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार करेंगे। और इस चीज से चीन घबराया हुआ है। ये चीज चीन को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत जैसा देश, जो कि कभी मेरे ऊपर भी निर्भर रहा करता था, उसकी निर्भरता अब मेरे ऊपर से कम हो रही है, जो कि चीन के लिए सही बात नहीं है, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलने वाला है। इस चीज से भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत चीन को इतना सामान नहीं बेचा करता था, लेकिन चीन भारत को दबाकर सामान बेचा करता था। क्योंकि भारत चीन को इतना सामान नहीं बेचा करता था, लेकिन चीन भारत को दबाकर सामान बेचा करता था। कुल मिलाकर भारत ने इस कदम से चीन को ही सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके का कदम उठाया है और चीन को लात मारकर अपने देश से बाहर निकाल दिया है, और अमेरिका और भारत जिस तरीके का ऐतिहासिक व्यापार कर रहे हैं,
इससे भारत को फायदा होगा और चीन को नुकसान, इसलिए यहाँ पर चीन बौखलाया हुआ है। इन सब चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए इतना तो समझ में आता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और भी ज्यादा बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान सरकार की ओर से घी और खाना पकाने के तेल की कीमतों में अभूतपूर्व 208 रुपए और 213 रुपए की बढ़ोतरी करके जनता को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान में घी 555 रुपए प्रति किलोग्राम और तेल के दाम 605 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने डॉन की पुष्टि की कि यूएनएससी ने 1 जून से प्रभावी घी और खाना पकाने के तेल की कीमतों में इसी भारी उछाल की अधिसूचना जारी की है। हालांकि अधिकारी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि दरों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई है, जिनका उपभोक्ता पर बुरा असर पड़ेगा। खुदरा बाजार में प्रसिद्ध ब्रांड के घी और खाना पकाने वाले तेल की अधिकतम दर अभी भी 540 और 560 रुपए प्रति किलोग्राम लीटर के बीच है। हालांकि पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव उमर इस्लाम खान ने संकेत दिया है कि घी और खाना पकाने के तेल की खुदरा दरें जल्दी यूएनएससी की कीमतों के बराबर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि घी या खाना पकाने के तेल निर्माताओं ने यूएनएससी को उत्पाद को क्रेडिट पर देना बंद कर दिया है, क्योंकि निगम ने निर्माताओं को 2 से 3 अरब रुपए का बकाया नहीं दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उमर ने कहा कि संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और पीवीएमए की पदाधिकारियों सहित तार के तेल की आपूर्ति पर प्रधानमंत्री स्टॉक फूड समिति तार के तेल की मांग और आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जूम बैठक कर रही है। उन्होंने कहा कि कराची के दोनों बंदरगाह पर लगभग 1,60,000 टन पाम के तेल का स्टॉक उपलब्ध है, जो 3 सप्ताह की खपत के लिए पर्याप्त है। इंडोनेशिया की ओर से 23 मई को पाम ऑयल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के बावजूद एक भी लदा हुआ जहाज पाकिस्तान को शिपमेंट के लिए समुद्र या इंडोनेशिया बंदरगाह पर नहीं था। इमरान खान के जाने के बाद सत्ता में आए शहबाज शरीफ के सामने महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी कई चुनौतियां हैं। बड़े बड़े वादों के बाद भी वो हालात पर काबू पाने के लिए फेल होते दिख रहे हैं। दोस्तों, भारत जिस तरीके से अमेरिका की तरफ अपने व्यापारिक रिश्ते को बढ़ा रहा है, उनको देखकर कहीं न कहीं चीन को काफी ज्यादा जलन हो रही है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अमेरिका के साथ व्यापार करके सही कर रहा था या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।